जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन, जय सच्चिदानंदन गौर हरि, गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि,
मायापुर चंद्र गौर हरे मायापुर सची माता प्राण धन गौर हरे सची माता विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरे विष्णु प्रिया प्राण हरे कलियुग अवतारी गौर हरे कलिमलहारी गौर हरे हरे नितायर प्राण धन गौर हरे नितायर पातित पावन गौर हरे पातित गौर हरे पातित पावन गौर हरे पातित गौर हरे गौर 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 हरे गौर गौर हरे जय गौर हरे गौर हरे गौर हरे जय गौर हरे गौर हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती श्री वाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories all glories all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namo Vishnupadaye Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रविवार के सुबह के कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। वैष्णव परंपरा के अनुसार जो ऊपर बैठे हैं ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और उसका सत्कार हो रहा है एक तरीके से है, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जैसे बाहर के अभी चल रहा है इलेक्शन, तो वहाँ कोई राजनीतिक बैठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वो मंच पे और उसको गारलैंड पहनेंगे, सब तालियां बजाएंगे। ये वैसे नहीं है। यहाँ जो ऊपर बैठता है वो अपने आप को बहुत ही नीच, अधम और बहुत ही दीनहीन मानता है, कमजोर मानता है अपने आप को, और अपने आप को पूरी तरह से अपात्र मानता है कि मैं ये कुछ गुणगान कर नहीं सकता भगवान का, भक्ति का, भक्तों का, लेकिन मुझे शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति प्रदान की जाती है इस माला के द्वारा। ये कोई बाजार से खरीदी हुई माला नहीं है, ये भगवान को अर्पण की हुई, कल भगवान को होंगी, राधा रानी की होगी या किसी भगवान की होगी, तो उनको जो पूरे दिन भर उन्होंने पहनी हुए है, तो आज ये शक्ति हमें प्रदान की जा रही है कि जिससे कि आप बोल पाए, नहीं तो मुंह से कुछ एक शब्द भी नहीं निकलेगा, तब तब पप पप निकल जाएगा। तो इसलिए तालियां नहीं बजानी होती। अब देखेंगे जिनको पता है वैष्णव आचार संहिता वो कभी तालियां नहीं बजाते। तो अर्थात प्रणिपात हमारा आज का विषय है, तो थोड़ा चर्चा होगी उसके बारे में। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो हर किसी को एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, भगवान कहते हैं अर्जुन को, और उनको पूरी तरह से शरणागत होना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए, और फिर वो जो बताते हैं उसके अनुसार सेवा करनी चाहिए। तो तीन चीज़ें हैं, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। उनके पास जाओ। इसलिए ऑनलाइन क्लासेज जो आजकल बहुत चलती है उसमें उतना दम नहीं है एक तरीके से, क्योंकि आप गुरु के पास गए ही नहीं, और गुरु को अपने स्क्रीन पे खींच लिया और फटाफट गुरु को भी बदल देंगे आप स्क्रीन के ऊपर, नहीं ये ठीक नहीं लेक्चर, वो लगा देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें कमी रह जाती है। अच्छा, जिसका अच्छा भाव है, दूर रहता है, पास में नहीं आ सकता, मंदिर दूर है वगैरह, तो अपने ही घर में स्क्रीन पे वो देख रहा है लेक्चर वगैरह, तो वो ठीक है, उसका नम्र भाव है तो वो ठीक है। अन्यथा जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, या जहाँ साधुगण है, गुरु महाराज है, वहाँ जाना चाहिए और उनके मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि अप्रोच, जस्ट अप्रोच ए सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर। तो अप्रोच यानी जाना होगा आपको, प्रणिपात, और दंडवत नमस्कार करना होगा, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और फिर उनसे पूछताछ करनी चाहिए। तो पूछताछ ऐसे ही नहीं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ये प्रश्न कभी भी साधु को नहीं पूछना चाहिए। लेकिन देखते हैं हम इस्कॉन में काफी सारे भक्त ब्रह्मचर्यों को भी पूछते हैं, सन्यासियों को भी पूछते हैं, हाउ आर यू महाराज। तो ये शूद्रों के लिए प्रश्न होता है, तो ये ब्राह्मणों के लिए नहीं होता। तो ब्राह्मणों के लिए प्रश्न होता है कि हाउ आर योर एंडेवर्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आपके आत्म साक्षात्कार के जो मार्ग है उसके ऊपर के आपके प्रयास कैसे चल रहे हैं, और अगर भक्त है तो फिर आपका भजन कैसे चल रहा है, आपका भजन ठीक तो चल रहा है ना, जैसे जप करना इत्यादि वगैरह। तो ये भक्तों के लिए प्रश्न है। तो अभी हमें कुछ पता नहीं होता, हम पूछते रहते हैं, महाराजाओं को भी पूछेंगे, गुरु को भी पूछेंगे, हाउ आर यू गुरु महाराज, तो थोड़े ही शुद्ध है वो महान शुद्ध भक्त है वो। तो प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, फिर वो जैसे निर्देशन देते हैं उसके अनुसार सेवा भी करनी चाहिए। तो ये प्रणिपात के बारे में हम चर्चा जो करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निपात नीचे गिरना, पूरा अष्टांग प्रणाम, और दंडवत भी नहीं कहना चाहिए। जब हम फोन पे वगैरह, प्रभुपाद बहुत डांटते हैं, हम सिर्फ कहते हैं कि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। किसी का कॉल आया, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हाँ दंडवत प्रणाम माता जी, नहीं,
दंडवत क्या, दंड यानी पूरा दंडे के समान गिरना, अष्टांग प्रणाम। आपने तो खाली फोन उठाया, आप तो कुछ गिर ही नहीं रहे नीचे, खाली बोल रहे हैं कि दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। तो ऐसा नहीं, प्रभुपाद डांटते हैं, आप देखिए मेरे पास है, तो उसमें वो डांटते हैं क्या, हम सिर्फ दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो प्रणाम करना चाहिए, झुकना चाहिए, आइडियली आदर्श रूप से हमें झुकना चाहिए। तो झुकना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले के समाज में आपने देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज में कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। उसका क्या मतलब है भगवान ही जाने। तो लेकिन हमें इस्कॉन में आने के बाद इसका मतलब काफी हद तक अभी समझ में आ रहा है। तो हम इतना झुकते हैं। आप में से कितने जन हैं रोजाना के तौर पे इतना आपके घर में या मंदिर में इतने झुकते थे? पहले तो पंचांग प्रणाम वैष्णवों को, फिर उठकर प्रभुपाद को अष्टांग प्रणाम, फिर वहां से उठकर यहाँ आना। यहाँ तो 3 ऑल्टर है, तो 3, जहाँ एक ही ऑल्टर, जैसे राधा कुंज बिहारी में एक ही ऑल्टर है, तो वहाँ एक ही नमस्कार अष्टांग प्रणाम करना होता है, माता जियों के लिए पंचांग प्रणाम। लेकिन यहाँ 3 है ऑल्टर, तो यहाँ 3 प्रणाम करने होते हैं। पहला गौर निताय को, फिर उठो, अर्थात खाली नमस्कार नहीं करना है, मंत्र भी बोलने हैं, उनका गुणगान भी करना है। फिर उठो, आगे चले जाओ राधा वृंदावन चंद्र के सामने, उधर फिर से अष्टांग प्रणाम करो, फिर से बोलो हे कृष्ण करुणा सिंधु इत्यादि प्रार्थना है। फिर से उठो, फिर से आगे चले जाओ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने, फिर से झुको। तो कितने बार झुके हम? एक तो वैष्णव के लिए पंचांग प्रणाम, झुके ही, उठ गए। प्रभुपाद के लिए दूसरी बार, यहाँ 3, 5 तो यही हो गए। सोचिए। और फिर बार बार अगर मंदिर से आते जाते रहते तो ऐसा बता कि उधर भी झुकना चाहिए। और अगर फिर से 7:30 को ऑल्टर खुलता है, फिर से अगर 3 बार यहाँ करेंगे, प्रभुपाद गुरु पूजा में फिर से 1 बार, तो कितना झुकते हैं हम। तो कितना झुकते, इतने आप में से कितने जने पहले इतना झुकते थे? हाथ ऊपर कीजिए। इस्कॉन में आने के पहले आप इतना झुकते थे? नहीं। तो अभी हमें झुकाया जा रहा है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो झुकाने वाले उधर बैठे हैं, उधर तो बैठे ऐसे है, लेकिन वो झुका रहे हैं हम सबको, उनके निर्देशन के अनुसार ही हम झुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही अपने जीवन में कितने झुके। हाँ, कितने झुके। प्रभुपाद के अपने वीडियोस देखे होंगे कि रोज सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, जब करते थे, और आते थे वापस 7:30 को करीबन, जब दर्शन खुलते थे और गोविंदम आदि पुरुषम शुरू होता, तो प्रभुपाद झुकते थे। बूढ़े हैं, 75 साल, 80 साल, 81 साल की उम्र है, फिर झुक के अष्टांग प्रणाम करते थे। उठने में मुश्किल, झुकने में मुश्किल, फिर भी झुकते थे। तो उन्होंने हमें झुकाने की पद्धति खुद के आचार से बताई, फिर हम भी झुक रहे। वैसे ही हाल ही में हम देखते, पिछले रविवार को परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस संसार को छोड़ के गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा में जारी हो गए। या फिर प्रभुपाद ने उनको अगर भेजा होगा कि इधर अन्य स्थान, प्रभुपाद बोल रहे नहीं तुम इधर आ जाओ, गोपाल कृष्ण मुझे यहाँ जरूरत है तुम्हारी, तुम तो बहुत अच्छी सेवा की है मेरी, तो आ जाओ इधर, इस प्लानेट पे, इस ग्रह पे मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। यहाँ भी एक इंडिया है भूखंड में, वहाँ के ब्रह्मांड में, तो वहाँ तुम्हें, जैसे मैंने भारत का जीबीसी बनाया था 1975 में, तो अभी यहाँ बनाना चाहता हूँ, तो आ जाओ तुम। तो गोपाल कृष्ण महाराज वहाँ चले गए होंगे या फिर गोलोक वृंदावन में होंगे। जब महाराज का समाधि में शरीर रख रहे थे, तो मैं यहीं पे था, तो ऑनलाइन देख रहा था, तो चैट बॉक्स में बहुत सारे ये आ रहे थे। तो कोई बोल रहे कौन, क्यों दफना रहे हैं इनको, दफना क्यों रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है हमें देखते हुए कि महाराज ऐसे दफनाए जा रहे वगैरह, कितना कष्ट हो रहा होगा वगैरह। तो फिर मैंने चैट बॉक्स में एक कॉमेंट लिखा कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वृंदावन चंद्र जी के, यानी भगवान वृंदावन चंद्र के आलिंगन में है, गोलोक वृंदावन में। हम जो देख रहे हैं ये इनका शरीर है, जो अभी हमारे नज़रों से ओझल होता जा रहा है, क्योंकि वो सॉल्ट डालते जा रहे थे और धीरे धीरे महाराज का शरीर उसके द्वारा ढका जा रहा था, फिर बाद में पूरी तरह से ढक दिया गया। तो वो तो भगवान के आलिंगन में पहुंच गए थे। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा कुछ होता ही नहीं, यमदूत वगैरह आते ही नहीं यमराज के पास संयमणि पूरी लेके जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायरेक्टली वैकुंठ से विष्णुदूत आते हैं और उनको तत्क्षण पहुंच जाते हैं। हालांकि बहुत दूर है गोलोक वृंदावन, लेकिन फिर भी तत्क्षण पहुंचाया जाता है विष्णुदूतों के द्वारा। और भगवान के, जैसे अपने बाहर शायद उस कॉर्नर में है गोप कुमार, कितने जनों ने देखा है, कृष्ण के आलिंगन में पहुंच गए। काफी जनों ने देखा नहीं क्या? तो वहां देखेंगे आप, तो वो भगवत या इस भौतिक धरातल पे बहुत अच्छे से भक्ति किए, और फिर गोलोक वृंदावन जाते तो कृष्ण उनका स्वागत करते हैं। श्री बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे तो इसके बाद क्या क्या होता है, क्योंकि वो राधा रानी के परिवार के हैं, उनका आध्यात्मिक संसार में गोलोक वृंदावन का नाम स्वरूप है, स्वरूप नहीं, स्वरूप, SARUPA, स्वरूप। और फिर राधा रानी उनको एक बार बोला थे कि आ जाओ स्वरूप, तुम मेरे रिश्तेदार हो, जाओ धरातल पे फिर से, वहां एक व्यक्ति है जन शर्मा, उसका उद्धार तुम्हें करने जाना है, जाओ, मैं तुम्हें भेज रही हूँ। तो फिर वो आते हैं फिर से गोप कुमार धरातल पे, स्वरूप।
उसके गुरु बनते वो जन शर्मा के, और उसको भगवत धाम लेके जाते। तो वैसे ही गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज किसी अन्य ब्रह्मांड में शायद चले गए होंगे, उनको भगवान के आदेश के अनुसार वगैरह। तो ये प्रणिपात परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कितने झुके, कितने जनों ने वीडियो में देखा महाराज वृद्धावस्था में, क्योंकि महाराज को ये हो गया, तो आप देखें कि ना मुश्किल था, और ऐसे झुकने जाएंगे तो अचानक गिर के घुटनों को तकलीफ हो सकती, तो इसलिए एक कुछ तो फोम या कुछ तो गद्दा जैसा रहता था जो नीचे बिछाया जाता था, फिर महाराज झुकते थे, घुटने पहुंचते थे उधर, और फिर वो पूरा नमस्कार करते थे, अष्टांग प्रणाम, फिर धीरे धीरे उठते थे, और फिर ऑल्टर का जो रेलिंग है उसके ऊपर हाथ रख के, क्योंकि शरीर बहुत ही वृद्ध है, शरीर में इतना शक्ति नहीं, भौतिक शक्ति नहीं, शारीरिक शक्ति नहीं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति जबरदस्त है। आपने कितने जनों ने वीडियो देखा महाराज आरती कर रहे, जामर ढुला रहे, अगरबत्ती घुमा रहे। तो मैं बता रहा था कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, चामरा डुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। तो ऐसे ही नहीं, अभी मैं यहीं पे चामर लेके घुमा नहीं सकता क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं सामने। अगर प्रभुपाद के सामने हूँ, आरती हो रही है, तो मैं चामर डुलाऊंगा, या फिर यहाँ हूँ तो यहाँ चामर डुलाऊंगा, ऐसे ही हवा में नहीं घुमाते। तो महाराज जो नींद में है, एक तरीके से गहरी नींद में है, लेकिन चामर डुला रहे हैं। हमारे हमें हम जो देख रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उनको तो हाथ में चामर नहीं दिख रहा है, लेकिन हाथ तो हिल रहा है ऐसे, और आरती कर रहे तो ऐसे घूम रहे हैं। तो लेकिन महाराज नींद में क्या देख रहे, वो भगवान को देख रहे या प्रभुपाद को देख रहे? एक तो प्रभुपाद की पूजा कर रहे हैं, या फिर गौर निताई की वो आरती कर रहे हैं, या फिर राधा पार्थ साथी की कर रहे होंगे, राधा वृंदावन चंद्र जो भी उनके इष्ट देव है उनके कर रहे होंगे, या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को वो कर रहे। उनके आंखों में उनको वही दिख रहे, तभी तो वो चामर ढुला रहे, ऐसे ही हवा में नहीं घुमा सकते। तो महाराज का जीवन परिपूर्ण रहा कि उन्होंने भगवान को इतने अच्छे तरह से अपने जीवन में, अपने हृदय में ये किया, और फिर पूरे संसार में भी बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया, अपने आचरण से दिखाया कि प्रणिपात कैसे करना चाहिए। तो ये प्रणिपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम नहीं झुकेंगे अभी तो अंततः गत्वा तो झुकाया ही जाएगा, कितना भी सीना तान के कोई खड़ा हो जाए, मैं झुकता नहीं, ये गर्दन कटेगी लेकिन नीचे नहीं झुकेगी, ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और प्रयास भी करते हैं, लेकिन गर्दन झुकेगी ही झुकेगी। गर्दन ही क्या झुकेगी, पूरा शरीर ही झुक के नीचे गिरना ही गिरना है। पराभवस्तावद अबोध जाता यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम। कहते हैं 11वें स्कंद में कि पराभवस्तावद अबोध जाता, हर जीवात्मा का पराभव होता है मृत्यु के समय, क्योंकि माया ऐसा एक लाफा लगा दी, उसको नीचे गिरा देती है। वो धीरूभाई अंबानी हो, या फिर कोई राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, JF कैनेडी हो, कोई भी हो, उसको नीचे गिरना ही पड़ेगा, माया के सामने झुकना ही पड़ेगा। कितना भी जीवन भर क्यों ना बोले कि मैं झुकता नहीं किसी के सामने, झुकना ही पड़ेगा, पराभव होगा ही होगा। कितना भी जीवन में विजय हुआ हो, अंततः पराभव होगा उसका जो भगवान के सामने झुकता नहीं, भगवान की विजय में सम्मिलित नहीं होता। तो हमने जैसे उदाहरण दी, हमारे आचार्य प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये तो हमेशा भगवान के विजय के लिए, भगवान के जय जयकार के लिए बहुत प्रयत्नशील किए रहे, अपने शरीर की बिल्कुल परवाह नहीं की उन लोगों ने। तो इसलिए इनका पराभव नहीं हुआ, इनका विजय हुआ, इनका विजय हुआ, क्योंकि जैसे ही वो शरीर छोड़ दिया उस आत्मा ने, तो तुरंत वो आत्मा गोलोक वृंदावन लेके गए विष्णुदूत, और भगवान के आलिंगन में पहुंच गए वो, और भगवान की सेवा में वहां जारी हो गए। यहाँ जो शरीर था वो बहुत वृद्ध हो गया था, उस शरीर के द्वारा सेवा ज्यादा हो नहीं सकती थी। इच्छा तो बहुत ही गहरी थी, बहुत ज्यादा थी, लेकिन शरीर में वो ताकत नहीं थी, कितना भी प्रयास करे उससे नहीं हो सकता था। तो इसलिए भगवान ने वो अंदर की इच्छा देखकर उस शरीर से बाहर निकाल दिया। अभी एकदम सच्चिदानंद शरीर प्राप्त हो गया, वहां भगवान की सेवा शाश्वत काल के लिए चलती ही रहेगी। हाँ, तो उनकी जो अंदर की इच्छा है उसके लिए वैसा शरीर दिया गया उनको। तो लेकिन अन्यथा हर किसी का पराभव होता है। तो यहाँ श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है श्रील रूप गोस्वामी का। तो संक्षिप्त में श्रील रूप गोस्वामी हमारे महान आचार्य है, जो ऑल्टर में आपने देखे होंगे 6 गोस्वामियों की फोटो है। तो उसमें से रूप गोस्वामी हमारे गौड़ीय संप्रदाय के प्रधान आचार्य रहे उनके समय, चैतन्य महाप्रभु के बाद वही आचार्य रहे। फिर उनके बाद जीव गोस्वामी रहे। तो रूप गोस्वामी वैसे तो उम्र में कम थे सनातन गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई थे, लेकिन वो सनातन गोस्वामी को अपने गुरु मानते थे। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को अपने गुरु मानते थे। दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते थे, भाई थे दोनों। तो ये सारस्वत गौड़ीय फैमिली, गौड़ीय परिवार से थे कर्नाटक के, लेकिन इनके 7 पीढ़ियाँ पहले ही बंगाल में स्थित हो गए थे। फिर बाद में
चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, उनको ये जो जवान हो गए तो इनके पास सभी कुछ धन संपत्ति सामग्री थी जो एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति चाहता है। इस संसार में लोग क्या चाहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा चाहते हैं, अच्छा धन चाहते हैं, सौंदर्य चाहते हैं, ये सब इनके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, ये भाइयों के पास, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। लेकिन इसके तरफ इनका बिल्कुल आकर्षण नहीं था, शारीरिक चेतना में थे नहीं। वैसे तो रूप गोस्वामी हमारे रूप मंजरी है, कृष्ण की सेवा करने के लिए राधा रानी हमेशा तत्पर रहती है। तो राधा रानी की सेवा करने के लिए अष्ट सखियाँ तत्पर रहती है, जैसे ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता। तो ये 8 सखियाँ हमेशा राधा रानी के आजू बाजू में, राधा रानी की जो कृष्ण की सेवा है उसमें हमेशा वो मदद करती है अर्पण। और ये सखियों को मदद करने के लिए मंजरिया होती है, जो 6 साल की छोटी बालिकाएं होती है। तो सबसे प्रमुख जो गोपी है राधा रानी की सेवा में वो है ललिता सखी। और ललिता सखी की जो अष्टमंजरी है उसमें से सबसे प्रमुख मंजरी है वो है रूप मंजरी। तो छोटी 6 साल की बालिका रूप मंजरी, शाश्वत साल के लिए उसी उम्र में रहने वाली और बहुत ही निपुण सेवा में, ऐसी रूप मंजरी इस संसार में आती है तो रूप गोस्वामी के रूप में, हमारे महान आचार्य रूप गोस्वामी के रूप में आते हैं। तो इसलिए हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं। हमारा एक नाम रूपानुग है। रूप अनुग, ग यानी जाना, अनु यानी पीछे, पीछे जाना। किसके पीछे जा रहे हैं हम? रूप गोस्वामी के पीछे जा रहे हैं, इसलिए हमें रूप अनुग, रूपानुग है, हम उनके पीछे पीछे जाते हैं, यानी उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, यानी उनके दिए हुए प्रणाली के अनुसार ही जीवन जीते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो उन्होंने जैसे बताया है वैसे ही बोल रहा हूँ। जो झुकूंगा तो उन्होंने जैसे बताया है वैसे ही झुकूंगा, सोचूंगा तो उन्होंने जैसे बताया वैसे ही सोचूंगा। तो ये सब जो है हमारा कर्मणा मनसा वाचा, हमारे शरीर की क्रियाएं, हमारे बोलना और हमारे विचार, ये सब हम रूप गोस्वामी के दिए हुए पद्धति के अनुसार ही चलाते हैं, तो हम रूपानुग कहलाए जाते हैं। तो ये रूप गोस्वामी, इनका शारीरिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर थे जब यौवन अवस्था में थे, और बहुत ही पढ़े लिखे थे। इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, अरबिक, पर्शियन, संस्कृत तो आती ही थी, बांग्ला भी आती थी। तो बहुत भाषाओं में निपुण थे और बहुत धन सामग्री थी। जैसे वो इतने निष्णात, इतने निपुण थे, तो इसलिए नवाब हुसैन शाह जो उस समय बंगाल के राजा रहे, मुसलमान थे, तो उनको किसी ने बताया कि ये तीनों भाई है ना, रूप, सनातन, अनुपम, ये बहुत ही होनहार है, ये अगर आपके अंतर्गत रहकर काम करे तो आपको हिंदुओं के ऊपर कार्य, राज्य करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नवाब तो वैसे बहुत जालिम था, तो इन्होंने इन तीनों को बुलाया और कहे कि आप मुसलमान बन जाओ और मेरे राज्य में तुम्हें कुछ मैं पद देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री इत्यादि, वो स्वीकार करो। बोले नहीं नहीं, हम नहीं स्वीकार कर सकते, हमें नहीं मुसलमान बनना। बोले देखो तुम मुसलमान बनते हो कि नहीं? नहीं बनोगे तो फिर मैं हिंदुओं का नाश कर दूंगा, उनकी हत्या कर दूंगा और मंदिरों को तोड़ दूंगा, हजारों मंदिरों को तोड़ दूंगा। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत हानि हो जाएगी, भक्तों को बहुत ही तकलीफ हो जाएगी, तो उनको स्वीकार करना ही पड़ा। तो वो मुसलमान बन गए, रूप गोस्वामी दबीर खास बन गए और सनातन गोस्वामी को साकार मल्लिक ऐसे पदवियाँ दी गई, और अनुपम थे। तो ये सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बने, और रूप गोस्वामी वित्तीय मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये सेवा कर रहे थे उनके इसमें, और बहुत सुख संपत्ति, इतना संपत्ति था, सब नवाब हुसैन शाह तो इनको ही सुपुर्द करके, वो तो बंगाल और नीचे उड़ीसा को और राज्य जीतने के लिए, अपने राज्य में जोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहता था, सब राज्य सब इनको ही सुपुर्द किया था। तो ये तो बहुत धनी थे। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्रीबी, चारों चीजें जिसके कारण अभिमान होता है, चारों में से एक भी है जन्म। अच्छे कुल में, परिवार में जन्म हुआ है तो व्यक्ति को अहंकार चढ़ता है, हम है पाटिल, हम है कुलकर्णी, हम है राजपूत, हम है मिश्रा, चट्टोपाध्याय, बंकोपाध्याय, पंडित, मिश्रा, बहुत सारे ऐसे होते हैं अलग अलग भारत के, रेड्डी, अयंगार, अय्यर है हम, तो ऐसे बोलने वाले बहुत सारे होते हैं। तो अच्छे परिवार में जन्म होना। लेकिन दूसरा है, अच्छे परिवार में जन्म है लेकिन हो सकता है पैसा ही नहीं है, तो ऐश्वर्य होना, ये दूसरा एक उपलब्धि है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, बहुत बुद्धिमान होना, और श्री, शारीरिक सौंदर्य होना। तो ये चारों के चारों प्रचुर मात्रा में थे ये तीनों भाइयों में, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम में। लेकिन कभी भी उनके मन में अहंकार नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्नशील थे, लेकिन अभी तो उनको मुसलमान बनाया गया था, तो क्या करे बेचारे। महाप्रभु को बार बार उन्होंने पत्र लिखा कि हम ऐसे विकट स्थिति में, कठिन परिस्थिति में हैं, यहाँ से क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बताइए। तो उत्तर ही नहीं आ रहा था, बहुत पत्र लिखे लेकिन उत्तर नहीं आ रहा था। अंततः एक उत्तर आया, फिर उसके अनुसार वो जीवन जी रहे थे। तो वो जो रह रहे थे उस स्थान का नाम है रामकेली।
ये जो बंगाल और बिहार का बॉर्डर है वहाँ पे है, आज की तारीख में भी है वहाँ। और उनके निवास स्थान सब कुछ अभी भी है, रूप सागर, सनातन सागर, और जेल जहाँ सनातन गोस्वामी को बंदिस्त किया गया था, 15-17 महीने के लिए थे करीबन वहाँ, तो वो जेल भी आज की तारीख में उपलब्ध है। बहुत सारे जहाँ चैतन्य महाप्रभु उनको मिले वो भी स्थान वहाँ उपलब्ध था। तो चैतन्य महाप्रभु 3 बार वृंदावन जाने को प्रयास करते हैं, चौथे बार यशस्वी होते हैं। पहली बार तो जब उनका दीक्षा हुआ था गया में, तो उसी रातों रात वो भाग जाते हैं, बिना किसी विद्यार्थियों को बताए वो भाग जाते हैं, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो रात के अंधेरे में भाग रहे वृंदावन की तरफ, कहाँ वृंदावन उनको तो पता है वैसे। तो देवतागण अदृश्य रूप में उनको बताते हैं कि हे भगवान, आपका अभी वृंदावन जाने का समय नहीं हुआ है, अभी तो आपको नवद्वीप जाकर संकीर्तन आंदोलन शुरू करना है, इसके बाद में आप जाएंगे जरूर वृंदावन, तो अभी उचित समय नहीं है, हम तो आपके दास हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, बस आपको एक रिमाइंडर दे रहे हैं। तो महाप्रभु फिर वापस आ जाते हैं। तो बच्चे हैरान हो गए, कहाँ गए हमारे गुरुजी, तो वापस आ गए, तो वापस आ जाते हैं। तो दूसरी बार जब उनका संन्यास होता है तब भी वो प्रयास करते हैं जाने के लिए। जैसे ही संन्यास हो गया, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन की तरफ चलने जाते हैं। तो नित्याम प्रभु उनको थोड़ा सा फंसा कर शांतिपुर, और बाद में वो चले जाते हैं जगन्नाथपुरी। तीसरी बार ये प्रयास है जो हम थोड़ा चर्चा करेंगे इसका। तो चैतन्य महाप्रभु तीसरी बार ये जो प्रयास रहा वृंदावन जाने का, तो ये तो विफल ही रहा। भगवान का कार्य कोई भी विफल हो ही नहीं सकता। पराभवस्तावद अबोध जाता, ये भगवान के लिए लागू नहीं होता। या मोगाशो मोग कर्माणु मोग ज्ञान अविचेतसा, जैसे बताया है कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं उनकी हर आशाएं का नाश हो जाता है। मोग कर्म, जो कर्म करते हैं उसके ऊपर भी पानी फेर जाता है। मोग ज्ञान, जो ज्ञान उनका प्राप्त हुआ है भौतिक ज्ञान, उसके ऊपर भी पानी फेर दिया जाता है। जैसे अभी इस जीवन में आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, अगला जीवन होगा उसमें आप वो डॉक्टर मेडिकल वो सर्टिफिकेट आप दिखा ही नहीं सकते, आपके वो सर्टिफिकेट रहेगा ही नहीं, वो शरीर भी नहीं रहेगा जिसमें आपने डॉक्टर इंजीनियर या जो भी बने थे आप, तो सब विफल हो जाता है भौतिक कार्य। लेकिन भगवान के कार्य ऐसे विफल नहीं होते। तो ये कार्य क्यों हुआ, वृंदावन यात्रा विफल क्यों रही? क्योंकि उनको उद्धार करना था रूप सनातन गोस्वामी का। तो यहाँ आते हैं वो रूप सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए इस प्रांत में, रामकेली में। तो अभी यहाँ देखेंगे आप, यहाँ है नवद्वीप और यहाँ है वृंदावन। ऐसे भारत का अगर नक्काशा देखेंगे तो इस तरफ जाना है। तो महाप्रभु ऐसे गए ही नहीं, शॉर्टकट जाएंगे ना, हम स्ट्रेट जाएंगे, लेकिन महाप्रभु ऐसे ऊपर की दिशा में गए। बिहार की तरफ, बॉर्डर की तरफ क्यों जा रहे? क्योंकि उनको जाना है रामकेली, जो वृंदावन के रास्ते में है ही नहीं, लेकिन उनको उद्धार करना है इन भाइयों का, क्योंकि ये बहुत लालायित है महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो जाते हैं उस राज्य में, और महाप्रभु तो बहुत सुंदर है, तो सन्यासी, बहुत ऊंचा शरीर है, 7 फीट ऊंचाई के हैं उनके, और जवान है, भगवान है, सर्वाकर्षक है, सौंदर्य तो इतना विपुल मात्रा में है। तो जहां जाते थे हरिनाम संकीर्तन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब जनता उनके पीछे चली जाती थी, उनको समझ में नहीं आ रहा है, सब खींची चली जाती थी, ये कौन है, ये कौन है, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं। तो बहुत हजारों लाखों लोग जा रहे थे उनके पीछे पीछे। तो ये वार्ता नवाब हुसैन शाह, क्योंकि उसका ही वो राजधानी था रामकेली, बंगाल का वो राजा था, रामकेली उसकी राजधानी थी, उधर रह रहा था, उसका महल था उधर, राजमहल। उसको जब वार्ता पता चली तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अरे ये कौन मसीहा आया है हिंदुओं का, ऐसा कोई तो सन्यासी जैसा, और जिसके पीछे हजारों लाखों लोग चल रहे हैं, ये क्या आश्चर्य की बात है। तो एक केशव छत्री नाम का उनका एक व्यक्ति था उनके अंतर्गत। तो उसको पूछते ये कौन है, ये बोलते यार ये तो मामूली ऐसा एक भिखारी, ऐसा एक सन्यासी है, वो उसके पीछे 2-4 लोग चाह रहे हैं, आप उसको गंभीरता से मत लीजिए, आपको बहुत अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। ऐसे तो सन्यासी बहुत सारे घूमते रहते, ये एक मामूली सन्यासी। तो जानबूझकर केशव छत्री ने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसा बहुत ही, जैसे हम देखते हैं ये वाक्य बहुत ही निम्न स्तर के हैं, यानी थोड़ा ऐसा लगता है कि अपमानास्पद है, लेकिन क्यों बताया? भगवान की रक्षा करने के लिए, और भक्त जो उनके साथ है उनकी रक्षा होने के लिए। नहीं तो अगर इसके आंख में अगर भर जाए वो कि अच्छा ये कौन है, हिंदू सन्यासी, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, इसको तो मैं मार ही डालता हूँ या फिर कुछ तो हानि पहुंचाता हूँ। तो महाप्रभु के कार्य में कुछ समस्या न आ जाए, इसलिए उन्होंने वैसे बताया कि वही सामान्य सन्यासी, उसको गंभीरता से मत लीजिए। लेकिन फिर भी वो नवाब हुसैन शाह को अच्छा नहीं लगा कि ये तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मामूली सन्यासी, मैंने तो सुना है बहुत हजारों लोग जा रहे हैं उसके पीछे। तो फिर रूप गोस्वामी दबीर खास को पूछते हैं कि ये कौन है? दबीर खासे रे राजा पूछिला निभृते, गोसाई र महिमते हो लागिल कहिते, कि कौन है ये गोसाई जो आया है। तो फिर रूप गोस्वामी उनको महिमा बताते हैं, कौन है ये
जो आपके दरबार आपके राज्य में आए, ये तुम्हारे राजा राज्य दिल, ये तुम्हारा गोसाया, तुम्हारा देश है तुम्हारा भाग्य जन्मिला आसिया। तुम्हें तुम्हें जिसने राज्य प्रदान किया, तो ये वही गोसाई है, यही वो भगवान है जो तुम्हारे देश में आए हैं, तुम्हारे देश में ही जन्म लिया है, बंगाल में प्रकट हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तुम्हारा मंगल वांछे कार्य सिद्धि होय, इहार आशीर्वाद तुम्हारा सर्वत्र ही जाए। तो तुम्हारा मंगल होगा इनके आशीर्वाद से ही, तुम्हारा सब जगह पे विजय होगा इनके आशीर्वाद से। मोरे के न पूछ तुम्हें पूछ आपन मन, तुम्ही नाराधिप हो विष्णु अंश सम। तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, अपने मन को पूछो, अंदर के आवाज को पुकारो, उसको पूछो, तो फिर अंदर से आवाज आएगी कि वही है तुम्हारा अल्लाह, वो आया है, प्रकट हुआ है इस रूप में। तुम तो राजा हो, विष्णु के अंश के समान हो, तो तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा चित्ते चैतन्य र कैसे हो यह ज्ञान, तुम्हारे चित्ते यही लय सहित प्रमाण। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये जो ज्ञान है तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो राजा कहे सुन मोर मन यही लय, साक्षात ईश्वरी है नहीं का संशय। राजा ने भी मान्य कर लिया ये तो साक्षात ईश्वरी है। तो राजा अपने घर चले गए। तब दबीर खास ने सोचा कि अभी उचित समय है, महाप्रभु को मिलना ही चाहिए। तो दिन भर तो राज्य कारोबार में लगे रहते थे, राज्य का देखना सब कुछ। फिर रात के समय उन्होंने मध्य रात्रि में 12 बजे अपना वेशांतर कर दिया, अपना वेश बदल दिया, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री वित्तीय मंत्री थे, तो बहुत ही रेशम के कपड़े गहने वगैरह सब तो थे, वो सब उतार के एकदम मामूली जैसे रहता है नागरिक वैसे कपड़े पहन लिए, और किसी को न बताते हुए ये भाई तीनों भाई जाते हैं महाप्रभु को मिलने के लिए उस स्थान पे जहाँ महाप्रभु का निवास हो रहा था राम के लिए इस राजधानी में। तो आज स्थान वो उपलब्ध है आज के समय में भी। अर्धरात्रि दोई भाई आइला प्रभु स्थाने, प्रथमे मिलिला नित्यानंद हरिदास सने। तो मध्य रात्रि में आए तो पहले हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु से मिले। तारा दुई जन जाना आइला प्रभु रगोचरे, रूप साकार मल्लिका आइला तोमा देखी बारे। तो इन दोनों ने बताया, नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को, कि ये साकार मल्लिक दबीर खास आपको मिलने के लिए यहाँ आए हैं। दुई गुच्छ तृण दुहे दशन धरिया। अभी वर्णन हो रहा है प्रणिपात कैसे होता है आदर्श रूप से, सुनिए ध्यानपूर्वक। दुई गुच्छ तृण दुहे दशन धरिया, दशन यानी दांत, दांतों में उन्होंने 2 गुच्छे पकड़ लिए तृण के, घास के। घास आप जानते हैं जमीन पे बहुत उगता है वो, तो उसको लो और थोड़े से 15 20 30 लेके उसको एक गुच्छा बना दो उसका। तो ऐसे 2 गुच्छे उन्होंने अपने मुंह में डाल दिए। गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। तो गले में एक वस्त्र बांध दिया, ये नम्रता के प्रतीक है सब। पहले तो अपने मुंह में घास पकड़ना। कितने जनों ने घास पकड़ा है अपने मुंह में? हमने पकड़ा है, लेकिन किसी अन्य कारण से। हमें राजा कुंजबारी मंदिर में हम जब रहते थे नए ब्रह्मचारी के रूप में, तो हम सबको घास खिलाया जाता था, अर्थात राइस दाल सब्जी चपाती भी। लेकिन हमारे जो गार्डन था वहाँ पे घास उगाते थे गेहूं का, और वो अच्छा रहता है शरीर के लिए, तो इसलिए दोपहर में लंच समय हम घास बांटते थे, और सब ब्रह्मचारी अपने मुंह में घास डाल के वो चबाते थे। तो हम एक दूसरे को देखते थे, तो हम बोलते थे तू गाय होगा गोलोक वृंदावन में यहाँ से तुम्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है घास खाने का, घास खाओ अच्छे से। और हम भी खा रहे होते थे घास, चबा चबा के उसका रस चूसते थे, और फिर वो बचा हुआ फेंक देते थे। तो इस कारण से नहीं, खाने के लिए नहीं, लेकिन ये नम्रता का प्रतीक है। तो ये अपने मुंह में पकड़ना, दूसरा गले में एक कपड़ा बांधना, वो गुंडे के समान नहीं, ये नम्रता का एक प्रतीक है। और तीसरा दंडवत, डंडे के समान झुक जाना पूरी तरह से। तो वो झुक गए तीनों। दैन्य रोदन करे आनंदे विभल, प्रभु का है उठ उठ होइल मंगल। नम्रता से, दैन्य यानी नम्रता से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में। भक्ति में प्रगति हो ही नहीं सकती। जैसे हर किसी का एक अपना वाहन होता है। आप में से कितने जन यहाँ वाहन के ऊपर आए, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के ऊपर? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, तो बहुत सारे जनों का वाहन होता है। जो नहीं आए उनके भी घर में होंगे ये जरूर, कुछ नहीं तो साइकिल तो होगा शायद। तो वाहन होते हैं, जैसे गणेश जी का चूहा है, और शंकर जी का नंदी बैल है, दुर्गा देवी का शेर है इत्यादि। तो हर किसी का अपना एक ना वाहन होता है, देवताओं का होता है, मानवों का होता है, हर किसी का होता है। तो भक्ति का वाहन है नम्रता। नम्रता के वाहन पे बैठकर ही भक्ति में आगे प्रगति हो सकती है, अन्यथा नहीं। गंगा देवी का है क्रोकोडाइल, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो जो नम्र है वही भक्ति में प्रगति करेगा, जो अहंकारी है उसका पतन हो जाएगा। प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। गर्वाचे घर खाली, जो गर्वित होगा वो नीचे गिर जाएगा, जो नम्र है उसको ऊपर उठाया जाएगा भगवान के द्वारा। तो दैन्य से उन्होंने रोते हुए, आनंद से विवल होते हुए प्रभु को कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उठो उठो हैला मंगल, उठो उठो तुम्हारा मंगल हो। उठी दोई भाई तबे दंते तृण धरी,
फिर से उठने के बाद उन्होंने दांत में वो तृण पकड़ लिए, दैन्य करी स्तुति करे कर जोड़ करी, दैन्यता से भगवान की स्तुति की और हाथ जोड़कर कुछ कहे। आप मेरे पीछे दोहराइए, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतिता पावन जय जय महाशय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो दया के मूर्तिमान स्वरूप है, उनके जय हो। आप पतित पावन है, आप महाशय है। तो ऐसे पहले भगवान को जब भी प्रार्थना करते थे तो उसमें 3 अंग होते हैं। तो एक है कि भगवान का गुणगान करना, दूसरा है अपनी नम्र स्थिति यानी अपनी पति स्थिति का वर्णन करना, और तीसरा भगवान से कुछ याचना करना कि कृपया आपकी सेवा में लगाइए, या कुछ अगर विशिष्ट आपका प्रयोजन सेवा करने की इच्छा है तो वो भी आप भगवान को पूछ सकते हैं, लेकिन शुद्ध भाव से पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भौतिक इच्छा है, मुझे कार दे दो, पत्नी दे दो, बच्चे दे दो, ऐसे नहीं। आपकी सेवा दे दो, या सेवा में मुझे ऐसी इच्छा है कि आपके लिए एक मंदिर बांधूं भगवान, तो थोड़ा सा आप मदद कीजिए मुझे, तो कर सकते हैं वो। तो ऐसे 3 भाग। तो इसमें हम पहला देख सकते हैं, इसमें ये भगवान का गुणगान कर रहे, फिर अपनी अधम स्थिति का वर्णन कर रहे। ये भी आप मेरे पीछे दोहराइए, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज तुम्हारा अग्रेते प्रभु कहिते वासी लाज। तो हमें भी ऐसे कहना चाहिए, नीच जाति, मैं बहुत ही नीच जाति में पैदा हुआ हूँ। हालांकि इनका जन्म तो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, बहुत ही उच्च परिवार है, एक तो ब्राह्मण और उसमें भी सारस्वत ब्राह्मण, तो बहुत ही उच्च परिवार में है। लेकिन कहते कि नीच जाति में जन्म हुआ। नीच संगी, हमारा संग है किनका? नीचों का, ये म्लेच्छों का, यवनों का। लेकिन असलियत में देखा जाए तो ये अपने घर में रोज ब्राह्मणों को बुलाकर श्रीमद् भागवतम का पाठ उनसे श्रवण करते थे। ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम, ये उसमें माहिर थे, बहुत उनकी भक्ति में रुचि थी। भगवान के नित्य पार्षद है वो, जैसे हमने कहा रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी है। ये कोई सामान्य मामूली जीवात्मा नहीं है, बद्ध जीवात्मा नहीं है। तो भगवान का गुणगान सुनते रहते थे वो। करी नीच काज, हम नीच कार्य करते हैं, ऐसे वो कह रहे। तुम्हारा अग्रदे प्रभु करिते वासी लाज, महाप्रभु आपके सामने बताते हुए, यहाँ खड़े होते हुए भी हमें लज्जा महसूस हो रही है। तो पिघल जाना चाहिए नम्रता से, और अपनी अधम परिस्थिति के कारण कितना मैं गया गुजरा हूँ, कितना पतित हूँ। तो ऐसे हर किसी को महसूस हो सकता है अगर आप ज्ञान से भरे हैं। तो अज्ञान में है तो सोचेंगे कि मैं कितना महान हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं इतना पैसा हूँ, मेरे बैंक में 10 लाख है, 20 लाख है, या 2 करोड़ है। तो ये क्या है, कुछ भी हो जाएगा, आपका पैसा उधर से उधर ही गायब हो जाएगा, आपके हाथ में कुछ आएगा नहीं, आप इधर मर जाओगे। आपके अंतिम संस्कार के लिए भी शायद एक लकड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऐसे स्थान में मर जाओगे तो जहाँ कुछ बैंक बैलेंस कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ये अज्ञान का, तमोगुण का प्रतीक है, और ज्ञान का प्रतीक है नम्रता। तो ये नम्रता से बता रहे, तुम्हारा आग्रह प्रभु कहिते वासी लाज, हमें लज्जा आ रही है आपके सामने बताते समय और खड़े होते समय भी। तो इतना नीच अपने आप को मानना चाहिए। आगे कहते हैं, मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे अपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। ये कोट कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, रूप गोस्वामी का ये श्लोक है। तो वो कह रहे हैं कि मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा, हमारे समान कोई पापात्मा है ही नहीं, न अपराधी च कश्चन, और हमारे समान कोई अपराधी भी नहीं। परिहारे अपि लज्जा, परिहार यानी हम क्षमा मांगते हुए, आपसे भीख मांगते समय भी हमें लज्जा आ रही है। किम ब्रुवे पुरुषोत्तम, क्या बात करें आपसे, क्या आपको बताए, क्या बताए। तो बहुत मुश्किल है। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, अमावई जगते पतित नहीं आर। पतितों का उद्धार करने के लिए आप पतित पावन हैं, आप इस संसार में प्रकट हुए। अमावई जगते पतित नहीं आर, हमारे अलावा आपको और कोई पतित मिलेगा ही नहीं, हम सबसे अधिक पतित है। पतित होंगे लोग, लेकिन हम पतिताधम है, पतितों में अधम है, भक्ताधम है। भक्तधम भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए मैं शुद्राधम हूँ, मैं चांडालाधम हूँ। चांडाल भी मुझसे अच्छे है, क्योंकि चांडाल भी ऐसे ही कुत्ते का मांस को खाते। मैं तो अपने मन ही मन बहुत कुछ गंदी चीजें खा रहा हूँ, सुअर से भी मैं बदतर हूँ। ऐसे अपने बारे में स्वाभाविक रूप से जो ज्ञान में है वो सोचेगा, जो अज्ञान में है वो सोचेगा मैं कितना भक्तों और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। हे वृंदावन चंद्र, आपके सभी भक्तों में, जो इस्कॉन पुणे में जो भी भक्त है, उनमें हमसे श्रेष्ठ है क्या कोई भला?
है तो बुलाओ, आ जाओ सामने कोई। वो है माइकल लाल, हम सर्वश्रेष्ठ भक्त है किसी की हिम्मत आ जाए सामने। ऐसा अहंकारी मूर्ख भक्त, भक्त क्या है वो तो बहुत ही पतित है वो। तो जो ज्ञान में है वो अपने आप को वो अपने आप को महान समझेगा, जो अज्ञान में है अपने आप को महान समझेगा। महान और लहान काफी आसपास है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। तो हम बहुत ही पतित है। अभी देखिए आगे कैसे वो प्रूव कर रहे हैं, वो सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम आपको साबित करके रहेंगे कैसे हम सबसे नीचे। तो आगे कह रहे जगाई मदाई दोई करिले उद्धार तहा उद्धारिते श्रम नहिला तुम्हार। आपने जगाई मधाई, आप में से कितने जन जानते हैं जगाई मधाई को? आपका पर्सनल फ्रेंडशिप नहीं होगा, सुनकर पता है आपको। तो उनके कोई फ्रेंड नहीं थे, वो एक दूसरे के ही फ्रेंड थे, तीसरा कोई आता ही नहीं था बीच में। तो वो जो दोनों थे उनका आपने उद्धार किया, लेकिन तहा उद्धारिते श्रम नहिले तुम्हार। उनका उद्धार करने में आपको कुछ ज्यादा परिश्रम नहीं हुआ महाप्रभु, वो तो बहुत आसान था। क्यों? अभी उनका गुणगान कर रहे हैं। देखिए आप जगाई मदाई का उद्धार कर सकते हैं क्या? जगाई मदाई का गुणगान कर सकते हैं क्या? देखिए रूप सनातन जो हमारे आचार्य है वो कर रहे हैं, उनकी वाणी में क्या बोल रहे हो? ब्राह्मण जाति तारा नवद्वीपे घर नीच सेवा नाही करे नहे नीचेर कुरपर। ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ था उनका, इतना श्रेष्ठ जन्म है जगाई मदाई का। नवद्वीप में घर, अरे यहाँ वो ब्रजवासी बनो, जस्ट बी अ ब्रजवासी इन 23 lakhs by owning 2 BHK in this arcade, whatever the arcade, you know। आज जाएंगे आप वृंदावन में, अब ऐसा एडवर्टाइज मिलेगा कि जस्ट बी अ ब्रजवासी इन 23 lakhs, 2 BHK आपको मिल जाएगा, 23 lakhs का पेमेंट कर दो, डाउन पेमेंट या जो भी है। तो वैसे नहीं थे, नवद्वीप में उनका नित्य वास था, उनकी पीढ़ियां उधर से ही रह रही थी। नीच सेवा नहीं करे, कभी भी दूसरों की सेवा, किसी की भी सेवा नहीं की थी, सबसे सेवा ली थी, सबको बस एक ही सेवा की थी, उनको बच्चा अच्छे से मसाज किया था, इतना अच्छा मसाज किया कि उनकी हड्डी पसली एक हो गई। तो ऐसे मसाज करने वाले फ्री वाले मसाजियर थे वो। तो नीचे सेवा नहीं करे नहे नीचे रकुर पर, न तो उन्होंने कुछ गंदे कार्य किए थे, गंदे कार्य करने में कभी सहायक नहीं बने थे। सब एक दोष तार हय पापाचार, एक ही एक दोष था, छोटा सा दोष था, क्या हो पाप में लगे थे। पाप राशि दहे नाम भासे ही तोमार, लेकिन ये जो पाप राशि थी उसका नाश करने के लिए तुम्हारा आपका भगवान एक नाम ही काफी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो अपराध से मुक्त होकर भगवान का नाम लेता है अनजाने में, न जानते हुए भी, तो भी वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो इन दोनों ने तो कभी कुछ अपराध किए ही नहीं थे, इन्होंने वैष्णव अपराध कभी भी नहीं किया था। पहले ही वैष्णव उनके जीवन में जो आए थे वो नित्यानंद प्रभु थे, जिन्होंने उन्होंने उनको भी मसाज करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर उनका ही मसाज हो गया। तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने कभी अपराध नहीं किए थे, तो इनकी पाप राशि तो वैसे ही नष्ट हो चुकी थी, ऐसा रूप सनातन कह रहे हैं। तुम्हारा नाम लैया तुम्हारा करिला निंदन, सही नाम हैलतार मुक्तिर कारण। उन्होंने आपका नाम लिया आपकी निंदा करने के लिए। ए निमाय क्या करते हो तुम, रात भर पिए थे दोनों, वो अच्छा चंडी का कीर्तन करते हो, अच्छा लगा हमें। तो ऐसे निमाय, तो महाप्रभु का नाम ले रहे पीकर और कह रहे कि चंडी का कीर्तन कर रहे थे। वो चंडी का कीर्तन तो कर ही नहीं थे, कृष्ण कीर्तन कर रहे। सही नाम हैलतार मुक्तिर कारण, इस तरह से जो नाम लिया उन्होंने निमाय करके, तो उनका उद्धार हो गया, मुक्ति हो गई उनकी, सब पापों से मुक्त हो गए वो। जगाई मदाई है ते कोटि कोटि गुण, जगाई और मदाई में कोटि कोटि गुण है। देखिए हम कभी कभी बोलते हैं ना कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी, कुछ करते तो एक भी प्रणाम नहीं, मतलब कोटि कोटि प्रणाम, ठीक है जो भी है। तो लेकिन ये सही दिल से कह रहे हैं, अपने हृदय से कह रहे हैं, जगाई मदाई के कोटि कोटि गुण थे। अधम पतित पापी आमी दुईजन, लेकिन हम तो बहुत ही अधम, सबसे नीचे हैं, पतित है, पापी है। ऐसे म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण हरे कृष्ण गो ब्राह्मण द्रोही संगे तुम्हार अमार संगम। ये म्लेच्छ जाति में हमारा जन्म हुआ, म्लेच्छों की सेवा कर रहे हैं, म्लेच्छ कर्म कर रहे हैं हम, गो ब्राह्मणों के द्रोही हैं, ऐसे जो लोग हैं उनकी हम सेवा में लगे हैं, उनका हम संग कर रहे हैं, तो कितना बुरी चीज है। तो ऐसे जो मांसाहार करने वाले लोग हैं, जो गो गैया और ब्राह्मणों के विरोध में है, ऐसे लोगों का संग हमें कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का संग छोड़ना चाहिए। इसलिए महाप्रभु हमेशा कहते थे असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, जो असत संग छोड़ दे वही वैष्णव है। फिर आगे कहते हैं मोर कर्म मोर हाथे गलाय बांधिया। तो ऐसे हमारे बुरे कर्मों के कारण हम एक जैसे पत्थर को अपने गले में बांध दिए हो, कुविषय विष्ठा करते दिया छे फैलाइया, और अपने आप को कुविष्ठा में, जैसे विष्ठा में अपने आप को हमने डाल दिया है।
अमा उद्धारिते बोली नाही त्रिभुवने, हमारा उद्धार करने के लिए त्रिभुवन में कोई उपलब्ध नहीं है। पतित पावन तुम्हें सबे तोमा विने, तो आप पतित पावन हो तो आप ही हमारा उद्धार करो, आप ही कर सकते हैं बस। तो ऐसे बस आप ही उद्धार कर सकते हैं। और आप जो पतित पावन है, आपका तभी नाम सफल होगा जब आप हमारा उद्धार करेंगे, क्योंकि हमसे अधिक पतित कोई नहीं मिलेगा आपको संसार में। तभी आपका नाम सार्थक होगा जब आप हमारा उद्धार करोगे। अमा उद्धार या यदि देखाओ नि जबल, पतित पावन नाम तबे से फल। जब हमारा उद्धार करके आप बल दिखाओगे, अपना वैयक्तिक आपका शक्ति दिखाओगे, तभी फिर आपका पतित पावन नाम सार्थक होगा। सत्य एक बात कहो सुनो दयामय, मोविनो दयार पात्र जगते न है। एक बात कहता हूँ, सत्य बात है दयामय, दया के सागर आपको कहता हूँ, मोविनो दयार पात्र जगते न है। मेरे बिना, हमारे अलावा आपको पूरे संसार में दया का कोई पात्र नहीं मिलेगा। हम बहुत ही पतित है। मोरे दया करी कर स्वदया सफल, हमें दया दिखाकर आप अपनी खुद की दया को सफल कीजिए। अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हारा दया बल, पूरे ब्रह्मांड को देखने दीजिए कि आपकी दया का कितना शक्ति है। फिर वो एक श्लोक कोट करते हैं, वही जो हमने अभी चर्चा की, आपने अयोग्य देखी मने पाओ शोभ, तथापि तुम्हारो गुणे उपजय लोभ। जब हम अपनी अयोग्यता के बारे में हम सोचते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही क्षोभ होता है। लेकिन आपकी महानता, आपकी गुण जो है उनके ऊपर ध्यान करते हैं तो मन में एक लोभ पैदा होता है कि अरे इतना दया दिल है, इतना उदार दिल है, तो क्यों ना इससे के पास जाए। जैसे कोई बहुत ही गरीब है, उसको दिन में खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है, और कोई उदार अमीर व्यक्ति है जो ऐसे ही बांट रहा है, लाखों रुपए बांट रहा है, करोड़ों रुपए हीरे मोती बांट रहा है, तो उसके मन में भी विचार आएगा अरे मैं भी जाता हूँ, एक हीरा मिल गया तो काफी है, जीवन में कुछ भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे इनका विचार है इन दोनों का कि तथापि तुम्हारा गुणे उपजय लोभ। तो हमारे और भगवान के बीच में बहुत अंतर देखने को आना चाहिए। भगवान कितने महान है और मैं कितना गया गुजरा हूं। तो ये अंतर जितना होगा उतनी नम्रता होगी, और ये अंतर जितना कम है उतना अहंकार होता है। और वो ऐसे मूर्ख लोग भी हैं संसार में जो अपने आप को भगवान से भी अधिक ज्यादा समझते हैं। ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य करने वाले सोशल वेलफेयर वर्कर्स होते हैं, बोलते भगवान ने तो लोगों को भूखे मार रहे और हम लोग हैं, हम खिला रहे हैं लोगों को। अरे मूर्ख, तुझे कौन खिला रहा है, तुझे अनाज कहाँ से मिल रहा है। लेकिन ऐसे भी घमंडी लोग हैं इस संसार में, क्योंकि अज्ञानी है, अज्ञानी है, तो इसलिए उनको थोड़ा ज्ञान देना चाहिए। अगर सुन पा रहे हैं तो ये तो प्रभुपाद का ग्रंथ देना चाहिए। तो लेकिन जो भक्त होते हैं तो जैसे दिन प्रतिदिन बीतते जाते हैं, जप करते हैं तो अपने ही अनंत दिखते हैं, और श्रवण करते हैं तो भक्तों की महानता सुनते हैं, भगवान की दया कैसे अपार है वो देखते हैं। तो इसके कारण भगवान कितने श्रेष्ठ है ये समझ में आता है, कितने ऊपर है और मैं कितना नीचे हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तमोगुण के अंतर्गत नहीं, ये ज्ञान का एक लक्षण है। तो इसके कारण कभी भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे अपने आप को बहुत, मैं तो पतित हूँ, मैं तो जप नहीं कर सकता, ऐसे कभी विचार नहीं आएंगे। मुझे अधिक जप करना चाहिए, मैं कितना पतित हूँ, 16 माला आर नॉट इनफ, 16 राउंड्स आर नॉट इनफ, लेट मी चैंट मोर राउंड्स। तो ऐसा अपने आप विचार आएगा भगवान का नाम लेने के लिए। वामन ऐछे चांद धरिते चाहे चाहे करे, तैछे ये वांछा मोर उठाए अंतरे। छोटा कोई बौना व्यक्ति है तो सामान्य थोड़ी ऊपर वाली चीज को भी स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन चांद को छूने का प्रयास जैसे हमारा, हालांकि हम तो बौने हैं, ये हमारे मन में इच्छा हो रही है आपके महान गुण देखकर। फिर हमारे आचार्यों का एक वो श्लोक कोट करते हैं, भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरः प्रशांत निःशेष मनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिक नित्य किंकरः प्रहर्ष इष्यामि सनाथ जीवितम्। तो ये श्लोक प्रभुपाद यमुनाचार्य के हैं स्तोत्र रत्न से, बहुत ही प्रभुपाद को प्रिय था। एक तरीके से काफी बार ये कोट करते थे कि हे भगवान, आपकी नित्य सेवा करके एक व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूरी तरह से शांत हो जाता है, प्रशांत निःशेष हो जाता है। तो मैं आपकी सेवा में, आपके नित्य सेवा के रूप में कब लग जाऊंगा, और जिसके द्वारा मुझे एक आनंद प्राप्त होगा कि मुझे ऐसे एक फिटिंग मास्टर मिले। तो आपके जैसा स्वामी जो इतना दयालु है, आप नाथ है, मैं अनाथ हूँ, आपको प्राप्त करूंगा तो मैं सनाथ बन जाऊंगा। तो प्रभुपाद जुहू बीच पे जब जाते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो ये श्लोक कोट करके बताते, देखो ये कुत्ता जा रहा है, ये ऐसा ही बीच पे घूम रहा है, उसके गले में पट्टा नहीं है, यानी वो ऐसा ही है, रोड का है, तो उसको कभी भी म्यूनसिपैलिटी के वैन आकर पकड़ के लेके जाएंगे, उसको मार डालेंगे। लेकिन वो दूसरा देखो, क्योंकि जुहू बीच पे बहुत सारे अमीर लोग आते हैं, उनके अपने कुत्ते भी होते हैं, तो उनके गले में पट्टा है और वो पकड़े हुए हैं रस्सी से। बोले ये कुत्ता देखो कितना उसको खुश है, वो
क्योंकि उसको अच्छे से लालन पालन हो रहा है, उसका स्वामी सब कुछ देख रहा है। अमीर लखपति करोड़पति मालिक है उसका। देखे होंगे आपने जो करोड़पतियों के जो गाड़ियाँ जाती है तो उसमें कुत्ता रहता है, और ड्राइवर रहता है करोड़पति, और जो मालिक रहता है वो कुत्ता रहता है। वो कभी इस पिछले की सीट पे रहता है, वो कभी इस खिड़की से बाहर आके देखता है क्या है, फिर इधर भागता है, इधर की खिड़की से आके देखता है, तो कुत्ता बड़ा मालिक बन जाता है। और अमेरिका लंदन में वगैरह तो ऐसा है कि कुत्ते के द्वारा विष्ठा भी विसर्जित करेंगे तो फाइन लगता है। इंडिया में तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो भारतीय लोग भी खुद विष्ठा करते हैं, लेकिन वहाँ कुत्ता भी विष्ठा करेगा तो आपको देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा बहुत, तो वो परवड़ेगा नहीं उसको, बहुत महंगा जाएगा। तो जैसे ही कुत्ता थोड़ा रुक जाता है और अपना एंगल बदलने लगता है तो मालिक को समझ में आता है इसने अभी शुरू होगा, अभी गिरेगा कुछ, तुरंत अपना टोपी निकालता है, वो उसके पीछे लग देता है और वो विष्ठा उसमें गिरता है और ये मालिक उसको डिस्पोज करता है। देखिए कुत्ते का कुत्ता ये मालिक बन गया। तो इस तरह से वो वफादारी से सेवा कर रहा है उसकी। तो अगर कोई किसी को नाथ मिल जाए, और भगवान के समान कौन नाथ है, बाकी जो नाथ हैं वो तो ऐसे आज इधर तो कल गायब, तो भगवान गुरु और महान शुद्ध भक्त वैष्णव ये हमारे अच्छे नाथ हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। सुनी महाप्रभु कहें सुनो दबीर खास, महाप्रभु सुनकर कहते हैं अरे सुनो दबीर खास, तुम ही दो ही भाई मोर पुरातन दास, आप दोनों तो सनातन काल के लिए मेरे दास हो, और अभी इधर दीक्षा दे रहे। देखिए ऐसे नम्रता से प्रणिपात करके अगर कोई गुरु के सामने जाएगा तो गुरु उत्साहित होंगे उसको दीक्षा देने के लिए। इस तरह से दीक्षा होती है। लेकिन काफी बार इस्कॉन जैसे संस्था में अभी हम थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे प्रचार कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज्ड वे से कर रहे हैं, तो एक फॉर्मेलिटी जैसे काफी सारे फॉर्मेलिटीज आ जाते हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं। लेकिन ये देखना चाहिए कि ये जो वैदिक पद्धति प्रणाली है उसके अनुसार थोड़ा बहुत चलना चाहिए। गुरु महाराज को पर्सनली मिलना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मैं कितना पतित हूँ इत्यादि। हमारा ऐसा सौभाग्य रहा 1997-98 में हम परम पूज्य हमारे गुरु महाराज राधा स्वामी महाराज को मिलते थे, और फिर बहुत बार उन्होंने आलिंगन किया, ऐसे मुँह हमारे इधर कपाल के ऊपर वो जब करते करते जाते थे ब्रह्मचर्य आश्रम में, हमें ऐसे पंच करते थे प्रेम से, और बहुत बार आलिंगन करते थे, और बहुत बार पूछते थे। दूसरे दिन जैसे दीक्षा हुआ तो दूसरे दिन ही हम उनसे मिले थे, मैं राधेश्याम प्रभु और शिवराम प्रभु। तो उन्होंने हम जैसे महाराज आ गए तो हम उनको नमस्कार किए, अष्टांग प्रणाम, और फिर जैसे उठे तो राधेश्याम प्रभु ने बताया कि ये शिवराम प्रभु है, हमारे मंदिर पूना मंदिर के ब्रह्मचारी है, रोज स्वारगेट पे जाते हैं बसों में, कम से कम 200 स्मॉल बुक्स करते हैं रोज। तो महाराज खुश हो गए। तो मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दिया राधेश्याम प्रभु ने, मेरा पिछले ही दिन दीक्षा हुआ था 10 मई को 1998 में। तो मैं तो कॉलेज स्टूडेंट था और उनके बारे में थोड़ा पता रहे, तो महाराज ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देख के पूछा तो सुंदर श्याम तुम्हें अपना नाम कैसे लगा? मतलब बहुत अच्छा महाराज, वेरी नाइस महाराज, थैंक यू वेरी मच महाराज। क्योंकि मेरा नाम सुंदर श्याम दास करके उन्होंने रखा था पिछले ही दिन 10 मई को, और ये 11 मई की बात थी। तो बहुत ही अच्छा, मैंने बहुत ही अच्छा ऐसा संबंध होना चाहिए गुरु से, पर्सनल संबंध होना चाहिए, नहीं तो फिर ईमेल के द्वारा या किसी न किसी तरह से उनके प्रवचनों में जाना चाहिए, तो उसके द्वारा फिर हम नम्र बनेंगे। गुरु से सुनकर समझ में आता है कि वो कितने नाम रूप गुण लीला भगवान के इसमें पूरी तरह से मग्न है। जब वो मुंह खोलते हैं तब समझ में आता है। जो ऊंचे भक्त होते हैं उनको देखकर भी हमें समझ में आ सकता है। तो हम भगवान के नित्य दास है। तो यहाँ कहते हैं कि दीक्षा दे रहे, आज ही हईते दुहार नाम रूप सनातन, आज से तुम्हारा नाम है रूप और सनातन तुम्हारा नाम। पहली दीक्षा के बाद क्या आदेश क्या है? दैन्य झाड़, दैन्य को छोड़ दो, नम्रता छोड़ दो। हमें क्या बताया जाता है? अरे नम्रता को जोड़ दो भाई। हमारे तो जो परम पूज्य राधा महाराज से ये लेते हैं दीक्षा, तो उनको तो बोलना पता है, बोलना होता है कि एंड में मैं तो रोज 16 माला जप करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, और शिल प्रभुपाद के आंदोलन में दासों का नम्र दास बनकर सेवा करूंगा। तो ये जबरदस्ती डाला है महाराज ने, जिससे कि मुंह से निकले, और अपने प्रवचनों में बार बार बोलते रहते तृणादपि शुनि चेन तरोरपि सहिष्णुना, जिससे कि हम सब पढ़े लिखे अमीर लोग, सब गृहस्थ ब्रह्मचारी जो अपने आप को हो सकता है बहुत पढ़े लिखे समझे, बहुत महान समझे, बड़े बड़े शहरों में बॉम्बे पूना में रहने वाले, तो उनको नम्र बनाने के लिए महाप्रभु की वाणी को बार बार उद्धृत करते रहते हैं। तो हमें बताया गया है कि आप नम्र बनिए, इनको बताया जा रहा है कि नम्रता छोड़िए भाई। इतनी नम्रता क्यों? तुम्हारा दैन्य फाटे मोरा मन, आपकी दैन्यता से मेरा हृदय फट रहा है या मेरा हृदय पिघल रहा है, इतनी अधिक नम्रता सहन नहीं हो रही, तो कृपया नम्रता को छोड़िए। देखिए कितने महान है रूप सनातन। इसलिए अगर हम उनके अनुयायी हैं सही में, तो हम भी नम्र बनेंगे। और अहंकार के वशीभूत हो रहे हैं, यानी हम रूप गोस्वामी के अनुयायी नहीं है, हम रूपानुग नहीं है,
सही में उस समय कम से कम, क्योंकि हमें अहंकार चढ़ रहा है। अहंकार क्यों चढ़ रहा है? अज्ञान के कारण ही अहंकार चढ़ता है। जो ज्ञान में है उसको अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान में समझ में आता है मैं कितना नीच हूँ, कितना अधम हूँ, कितना पतित हूँ, हाँ कितना गया गुजरा हूँ, कितने अनर्थ है मेरे हृदय में। तो ऐसे दैन्य पत्री लिखी मोरे पाठाले बार बार, आपने मुझे एक नम्रता से बार बार पत्र लिखे आपने नम्रता से, सही पत्री द्वारा जानी तुम्हारा व्यवहार। तभी मैं समझ गया था, व्यक्ति के लिखन से ही समझ में आता है कि कैसे उसका हृदय है। तो हमारे बोलने से, मुंह से भी समझ में आता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड कहते हैं। आपके मन में क्या विचार चल रहा है समझ में आता है। अगर आप पुस्तक वितरण बहुत अधिक करेंगे तो आपका तो परमात्मा के साथ डायरेक्टली शेक हैंड हो जाएगा। सामने कोई भी व्यक्ति आया उसके अंदर क्या चल रहा है पूरा स्कैनिंग ऑफ ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, पहले ही देखकर ही उसको। क्योंकि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो परमात्मा से मैत्री हो जाती है, और फिर परमात्मा रिवील करते हैं कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या चल रहा है हृदय में। ऊपर से तो वो हंस रहा होगा, लेकिन अंदर से क्या उसका दुष्ट विचार है, ये सब रिवील हो जाता है। तो आप देखिए, पुस्तक वितरण करके देखिए, कम से कम 10-20 हज़ार किताब बांटिए आप वैयक्तिक स्तर पे, लाखों लोगों को मिलिए और दिखाइए, 11 लोगों में से एक तो पुस्तक लेता ही है ज़रूर। तो ये स्टैटिस्टिक्स है वर्ल्ड वाइड, बड़े बड़े पुस्तक वितरकों ने बताया है। तो अगर करेंगे तो आपका परमात्मा से मैत्री हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। तो महाप्रभु को बस उनके लिखान के द्वारा ही समझ में आया, पत्र के द्वारा, कि कितने नम्र है। तुम्हारा हृदयामी जानी पत्री द्वारे, तोमा सिखाई ते श्लोक पाठाई ले तुम्हारे। तो तुम्हारे हृदय को तो मैं जान गया था पत्री द्वारा, तो तुम्हें सिखाने के लिए क्या करना है, मैंने एक पत्र लिखा था। पत्र में बहुत ही विशेष एक उपदेश था या कुछ भाषा थी। पर व्यसनी नारी व्यग्रापी गृह कर्मसु तद एवास्वादयत्यंतर नवसंग रसायनम। जिस नारी का अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष से प्रेम संबंध है, जो पति को पता ही नहीं है, तो उसको अपने घर के कामकाज बहुत ही कुशलता से करनी चाहिए, जिससे कि पति को संशय न आए कि उसका किसी पर पुरुष के साथ संबंध है। फिर क्या होगा, ऐसे वो सेवा करती रहेगी, अपने घर के कामकाज करती रहेगी, पति तो चला गया ऑफिस से इधर उधर, फिर वो अपने प्रियकर को जाकर मिल सकती है, वो संबंध हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही रोमांटिक या बहुत ही अलग प्रकार का ही महाप्रभु लिख रहे, जो सन्यास लिए वो बोल रहे कि कैसे एक स्त्री को पर पुरुष से मिलना चाहिए। तो इसका अर्थ वो दोनों तुरंत समझ गए, क्योंकि बुद्धिमान थे। तो वो समझे कि अपने स्वामी प्रियकर कौन है, कृष्ण है, और अपने पति कौन है, यानी आज के समाज में हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे कुछ स्वामी लोग हैं, हमारे ऊपर कुछ सत्ता चलाने वाले, आदेश देने वाले, जिनके अंतर्गत रहकर हम कार्य कर रहे हैं। तो अपने कार्य करो, नवाब हुसैन शाह के राज्य में तुम जो अपने मंत्री के रूप में कार्य करते रहो, लेकिन भगवान का ध्यान करते रहो, भगवान का नाम जप करते रहो, उचित समय आने पर तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, जैसे उस नारी को अपने प्रियकर की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों समझ गए और अपने कार्यकलाप कर रहे थे। और ये समय अभी आ गया था जब महाप्रभु से मिल रहे। गौड़ निकटे आसीते नाही मोर प्रयोजन, गौड़ देश के पास यहाँ आने का मेरा कोई इच्छा प्रयोजन था नहीं। तोमा दुहा देखिते मोर यह आगमन, तुम दोनों के उद्धार के लिए ही मैं आया हूँ। यही मोरा मनेर कथा केह नाही जाने, ये मेरे मन की बात किसी को पता ही नहीं थी। सबे बोले केने आइला राम के लिए ग्रामे, सब बोले थे अरे क्यों आए हैं राम के लिए ग्राम महाप्रभु, जा रहे तो वृंदावन ना, तो वृंदावन ऊपर कहाँ है, वृंदावन तो इस दिशा में है ना, ये ऊपर इस तरफ कहाँ जा रहे हैं। तो महाप्रभु का उद्देश्य देखिए, सिर्फ इन दोनों का उद्धार करने के लिए आए। भाल हाइला दोई भाई आइला मोर स्थाने, अच्छा हुआ तुम दोनों भाई मेरे पास आए। घरे जा ह भय की छू ना करी ह मने, अभी घर चले जाओ, कुछ भी भय मत रखो, तुम्हें जो भगवान की प्राप्ति, भगवान के सेवा के लिए इच्छा है वो जल्द ही पूर्ति हो जाएगी। जन्मे जन्मे तुम ही दोई किंकर आमार, हर जन्म में तुम दोनों मेरे दास हो। अचिराते कृष्ण तुम्हार तुम्हाय करिते उद्धार, करीबे उद्धार, बहुत जल्द कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देंगे। बोली दुहारा शिरे धरी ल दुई हाथ, महाप्रभु ने अपने हाथ उन दोनों के सर पे रखे। दुई भाई प्रभु पद नील निजे मात, उन्होंने अपने सर महाप्रभु के चरणों में रख दिए। दोहा अलंग्या प्रभु बलिल भक्त गणे, सबे कृपा करी उद्धार दुई जने। तो दोनों को आलिंगन किया महाप्रभु ने और भक्तों गणों से कहा कि सब आप इनके ऊपर कृपा कीजिए, इन दोनों का उद्धार कीजिए। ये बहुत ही विशेष बात है महाप्रभु के आचार में। हम देखते हैं जब भी कोई उनको शरण आता था, महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण है, राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो उनमें तो शक्ति है, लेकिन फिर भी वो खुद तो आशीर्वाद देते थे, बाद में तुरंत सभी भक्तों से निवेदन करते थे कृपया इस भक्त रघुनाथ दास को आप सब कृपा दीजिए। सबको निवेदन करते थे भक्तों को। तो हम देख सकते हैं कि मात्र भगवान की कृपा पर्याप्त नहीं है, हमें भक्तों की भी कृपा चाहिए, गुरु की भी कृपा चाहिए। इसलिए हरि गुरु और वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव भागवत सेवा,
तो हरि की भी कृपा चाहिए, गुरु की भी कृपा चाहिए और वैष्णवों की भी कृपा चाहिए। दुई जन प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, हरि हरि बोले सबे आनंदित मने। उन दोनों के ऊपर ये भक्तों की कृपा देखकर, भगवान की कृपा देखकर सब भक्त आनंदित हुए और हरि हरि बोले। एक बात बतानी रहेगी, जब उनकी दीक्षा हुई थी तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि उन दोनों का नाम बदल गया, तो उसी तरह से दीक्षा के बाद नाम बदलना चाहिए और वो नाम ही भक्तों को दूसरों को बताना चाहिए। हमारा जब दीक्षा हुआ था 98 में, तो हम 8 जन थे भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, हम इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो हम में से एक जन को जब वो कॉलेज में गए थे, कुछ दिनों के बाद की बात है, तो ये वार्ता राधेश्याम प्रभु के कानों में आ गई बाद में कि क्या हुआ, कॉलेज में किसी ने उनको पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना लीगल नाम, पहले का नाम बताया। तो उनका जो डैश 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 दास जो नाम था वो नहीं बताया उन्होंने, इस्कॉन में दीक्षित नाम। तो राधेश्याम प्रभु ने डांटा उनको, जब वो सैटरडे को IYF मीटिंग को गए तो हम सब उधर ही थे। उनको कहा आपने ऐसे कैसे कह के दिया, आपने आपका पहले का नाम कैसे बताया, आपको दीक्षित नाम बताना चाहिए। तो ये मैंडेटरी है एक तरीके से, हमें अपना दीक्षित नाम ही बताना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व का नाम है हमें अपने माता पिता की याद दिलाएगा, लेकिन दीक्षित नाम हमें गुरु की याद दिलाएगा। और उसी तरह से शंख चक्रादि ऊर्ध्व पुंड्र धारणादि आत्मलक्षणम, और कम से कम ये जो है तिलक है ये पहनना चाहिए। तो सभी जो दीक्षित भक्त हैं उनको तिलक पहनना चाहिए 12 स्थान पे, या कम से कम अपने कपाल के ऊपर पहनना चाहिए दीक्षा के बाद। ये गौड़ीय वैष्णव के दीक्षित भक्तों के सिंबल्स है, उनके लक्षण है। तो ये सब करना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छे तरह से बताते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट चेंज हिज नेम आफ्टर इनिशिएशन, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ही विल कंटिन्यू इन हिज बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। तो जैसे मैंने बताया, हम अपने माता पिता से संबंधित नाम को नहीं बताना चाहिए, अपने दीक्षित नाम को सभी जगह पे बताना चाहिए। और उसमें डरने की क्या बात है, कितने सारे जवान लड़के लड़कियां क्या क्या करते रहते कृत्य सड़े आम रोड के ऊपर, तो हमें अपना आध्यात्मिक नाम बताने में क्यों डरना चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी पहनने में क्यों डरना चाहिए, तिलक पहनने में क्यों डरना चाहिए, बाल मुंडवाने या कम छोटे बाल रखकर शिखा रखने में क्यों डरना चाहिए। डरते क्यों है, क्योंकि भक्ति ठीक से नहीं कर रहे, भक्तों का संग नहीं हो रहा है। जो भगवान को अधिकाधिक शरणागत होगा उसके हृदय से डर चला जाता है। भगवान कहते हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत, तुम मुझे शरण आ जाओ। तो भगवान को जो शरण हो जाता है उसके पाप सब रिएक्शन भगवान ले लेते हैं, तो उसके कारण वो निडर बन जाता है, वो निर्भय बन जाता है। अभय चरणारविंद, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से अभयता प्राप्त होती है, फिर वो किसी से डरता नहीं। अर्थात हम गलत आचार नहीं करते, अच्छे से व्यवहार करते नम्रता से, लेकिन आध्यात्मिक कार्य करने के लिए पीछे नहीं रहना चाहिए। तो महाप्रभु ने उन दोनों को कृपा दी और उनका उद्धार कर दिया, और भक्त भी उनसे बड़े प्रसन्न हुए। तो सभी ने कहा सबार चरण धरी पड़े दुई भाई, सबे बोले धन्य तुम्ही पाइलो गोसाई। उन्होंने सबके चरण पकड़े, महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, लेकिन सभी भक्तों के चरणों को भी उन्होंने धूली ले ली। दोनों इतने विशेष हैं, लेकिन फिर भी सबके चरणों में झुक रहे, और सभी भक्त कह रहे हैं आप धन्य हैं, आपने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया है। सबा पाश आज्ञा मागी चल न समय, प्रभु पदे कहे कि छू करिया विनय। तो सभी से उन्होंने आज्ञा प्राप्त की, और जाने का समय हुआ तब सनातन गोस्वामी महाप्रभु को कहते हैं कि कृपया आप ऐसे हजारों लोगों के साथ वृंदावन मत जाइए, वृंदावन ये एकांत का स्थान है। बहुत कुछ कारण बताते हैं, ऐसे हजारों लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, तो कृपया आप बाद में कभी अकेले या फिर 1-2 व्यक्तियों के साथ जा सकते हैं। तो फिर महाप्रभु आगे जाते हैं दूसरे दिन कनाई नटशाला, वहाँ सनातन गोस्वामी के जो निवेदन था उसको सोचते हैं, और फिर वापस जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, वृंदावन धाम जाते ही नहीं। तो ये वृंदावन यात्रा महाप्रभु की तीसरी विफल यात्रा, एक ही उद्देश्य से थी, वो थे रूप सनातन का उद्धार करना। तो उनका उद्धार तो कर दिया। तो क्यों उद्धार हुआ उनका, क्योंकि प्रणिपात। तो यहाँ बहुत अच्छे से उन दोनों ने दिखाया कैसे प्रणिपात करना है। आगे भी आप देख सकते हैं मध्य लीला के ही 20वें अध्याय में सनातन गोस्वामी कैसे शरण जाते हैं। वो बोलते हैं कि के आमी केने आमाए जारे तपत्र है, यहाँ नहीं जानी किमोने हो तो ही तो है। मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, त्रिताप आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश मुझे क्यों इतना तकलीफ दे रहे। ग्राम्य भाषा में, गांव की भाषा में लोग तो मुझे पंडित बोलते हैं, और मैं भी इतना मूर्ख हूँ, मैं सोचता हूँ मैं हूँ ही पंडित, बराबर बोल रहे सब, हाँ, लेकिन मुझे जानता भी नहीं मैं क्यों इतना दुख भोग रहा हूँ। तो कृपया आप बताइए साध्य साधन क्या है, साध्य क्या होना चाहिए, किसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, साधन उसको प्राप्ति करने के लिए क्या साधन होना चाहिए, ये मैं कुछ भी नहीं जानता, आप बताइए। तो फिर 20वें अध्याय से लेके 20, 21, 22, 23, 24 5 अध्यायों में हजारों श्लोकों में महाप्रभु सनातन शिक्षा देते, बहुत ही विस्तार से बताया गया। इतने अध्याय
सोचिए, वो अंतिम जो है वॉल्यूम, 5th वॉल्यूम चैतन्य चरितामृत का, वो प्रायः सनातन शिक्षा ही है। तो वो भी नम्रता से वहाँ पेश आए, फिर महाप्रभु को पूछताछ की, और महाप्रभु ने जैसे बताया उसके अनुसार ये सभी गोस्वामियों ने या फिर रूप सनातन ने बहुत अच्छे से सेवा की। बाद में उनको महाप्रभु का वैयक्तिक संग नहीं प्राप्त हुआ। वृंदावन में रहते थे महाप्रभु, जगन्नाथपुरी में रहते थे, और फिर महाप्रभु वहीं से गोलोक वृंदावन चले गए, तो उनको उतना संग नहीं मिला, लेकिन सेवा बहुत अच्छे से की। तो ऐसे ही जैसे अभी हमने देखा प्रभुपाद नहीं रहे या फिर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज नहीं रहे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो चले गए। उनकी शिक्षाओं के रूप में एक वैष्णव हमेशा जीवित रहता है। ही रीजन स्टिल हु सेज वैष्णवस डाई फॉर दाउ आर्ट लिविंग स्टिल इन साउंड, वैष्णवस डाई टू लिव एंड वाइल लिविंग स्प्रेड द होली नेम अराउंड। वो मूर्ख है, वो सफेद झूठ बोल रहा है, वो कहता है कि वैष्णव मर गया। वैष्णव की कभी मृत्यु नहीं होती, जब तक रहते हैं वो प्रचार करते हैं, और बाद में भी वाणी के रूप में हमेशा रहते हैं, प्रचार करते ही रहते हैं। तो दो संघ होते हैं, एक वपु संघ, दूसरा वाणी संघ। तो वपु संघ शायद महान भक्तों का बाद में चला जाए, हमारे बीच न रहे, लेकिन वाणी संघ हमेशा रहता है। वो चिरतन है, हमेशा के लिए हमारे साथ है, सनातन काल के लिए। तो उसको पकड़ के अगर हम चलेंगे तो हम भी ऐसे ही नम्र बनेंगे और भक्ति अच्छे से करेंगे और भगवान की प्राप्ति होगी। तो प्रणिपात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पहला अंग है उसमें। फिर परिप्रश्न और सेवा, उन दोनों ने बहुत अच्छे से सेवा की। इतने सारे मंदिर बांधे सनातन गोस्वामी के द्वारा। मदन मोहन मंदिर जो वृंदावन का आइकन माना जाता है, और उसी तरह से रूप गोस्वामी के द्वारा गोविंद देव मंदिर, इतना सुंदर 7 मंजिल वाला वो मंदिर बांधा गया। गोविंद देव प्रकट हो गए वृंदावन में, ये रूप गोस्वामी के द्वारा हुआ। और बहुत सारे ग्रंथ लिखे, कितने सारे ग्रंथ लिखे रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने। इतनी नम्रता, सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास लिखा, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से उन्होंने उसको प्रिंट कर दिया कि ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। लिखा तो इन्होंने है, उन्होंने थोड़ा सा एडिटिंग में मदद किया था, उनके नाम से ही छाप दिया। हम में से है कोई जो कोई किताब लिखे और किसी और के नाम से छाप दे? भले मूर्ख है कि अरे मैंने लिखा है, किसी को कल कुछ पूछताछ करना है तो मेरे पास आना चाहिए ना। तो इसलिए अपना नाम अच्छा है। तो हम तो बड़े अहंकारी रहते हैं, लेकिन नम्र रहते हैं भक्त, महान भक्त। तो ऐसी नम्रता हमें सीखनी चाहिए इनसे। ठीक है, यही पे विराम देते। किसी का कोई प्रश्न है? यस। मेरे बारे में मालूम है कि मैंने जो सीखा है यहीं सीखा है, मतलब आई मीन जैसे जुड़ा में, तो दिस इज वाइड स्प्रेड। लाइक वी शुड नॉट, वी जनरली स्टार्ट विद दंडवत प्रणाम एंड हाउ आर यू। तो तब से मैं सोच रहा हूँ कि लाइक क्या होना चाहिए, अगर क्योंकि दंडवत प्रणाम मतलब वही मैंने बताया ना, दंडवत प्रणाम नहीं, आप प्रणाम ही कर दो ना, पंचांग प्रणाम कर दो। या हैं तो क्या, अगर है महाराज है, कोई सन्यासी गुरु है, तो अष्टांग प्रणाम ही कर दीजिए, झुक जाइए पूरी तरह से। स्पेशली ऑन फोन व्हेन वी से वी शुड नॉट, फोन पे प्रणाम बोल सकते हैं, या फिर बोलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः, आप वैष्णव है वगैरह। और हाउ आर यू जो है वो भी नहीं बोलना चाहिए, तो वो हाउ आर यू नहीं बोलना चाहिए, वो शूद्रों के लिए है। आप देखिए दशरथ महाराज जब मिलते विश्वामित्र मुनि से, तो दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि को क्या पूछते हैं? हाउ आर योर एंडेवर्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि विश्वामित्र मुनि तो भगवान के प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील थे, मुनि थे वो। तो राजा दशरथ थे, तो उनको पूछ रहे कि आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आपके प्रयास कैसे चल रहे? वो हाउ आर यू नहीं पूछे, कैसे है आप विश्वामित्र मुनि। नहीं, ये शूद्रों के लिए प्रश्न होता है। वैश्यों के लिए प्रश्न हो सकता है कि आपका धंधा कैसे चल रहा है। तो क्षत्रियों के लिए हो सकता है कि आपका राज्य बढ़ाने के लिए आपके क्या प्लानिंग वगैरह है। ब्राह्मणों के लिए आत्म साक्षात्कार के आपके कैसे प्रयास है, और भक्तों के लिए भजन आपका कैसे चल रहा है। हाउ आर यू डूइंग इन भक्ति प्रभु और माता जी, आपकी भक्ति कैसे चल रही है। फिर वो बताएंगे कि थोड़ा सा समस्या है प्रभु जी, और ये वो कुछ तो बताएंगे, या फिर बताएंगे ठीक से चल रहे हैं, हमने गुरु महाराज का संग किया 2-3 दिन पहले, उसके कारण अभी अगले 1-2 महीना आराम से जाएगा, जो भी है ऐसे। तो ये भजन के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। लास्ट प्रभु जी, जो हम मेल्स वगैरह लिखते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद एंड एक्सेप्ट माय हम्बल ऑल ग्लोरीज में कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रभुपाद की जय। तो वो ऑल ग्लोरीज का हिंदी में वो मतलब है, ग्लोरीज मींस जय। तो वो जय तो बोल सकते हैं, वो बोलने की बात है। हम्बल ओबेसेंसेस वो भी लिखते हैं। हाँ, हम्बल। अभी तो आजकल तो वो ऐसा भी है, ऐसा दंडी ऐसा दंडी ऐसा दंडी, एक गोल और रेडीमेड रहता है, हम बस उसमें ईमेल में सब जगह पर डाल देते हैं। वो डाल सकते हैं उधर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं झुक नहीं रहा हूँ, सिर्फ वो सिंबल डाल दिया मैंने। या फिर प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, ठीक है। मुझे जो भी कॉल करता है वो बोलता है दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मैं कभी भी बोलता नहीं दंडवत प्रणाम माता जी और प्रभु जी, मैं बोलता हूँ प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। तो मन में मैं झुकता हूँ। जैसे रूप गोस्वामी ने बताया गया है कि दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त मिश्र, उसके पहले क्या शुरुआत है, तो उसमें कहा है कि मन में जो
हाँ नहीं, वो तो बाद में हो गया, पहला लाइन। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा आद्रियत, मन में आदर करना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरितम, जो कृष्ण का नाम ले रहा है, भक्त है, जो मध्यम अधिकारी है, वो ऐसे भक्तों को, जो कनिष्ठ अधिकारी है, उसको मनसा आदरित, मन में आदर देता है। तो फिर मन में ही मैं नमस्कार करता हूँ उस भक्तों को, हालांकि बाहर से नहीं करता मैं, लेकिन मैं बोलता हूँ प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। इसमें फर्क नहीं समझ में आया प्रभु जी, आप दंडवत प्रणाम नहीं कहते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माय दंडवत प्रणाम नहीं करता, क्योंकि दंडवत प्रणाम को प्रभुपाद डांटते हैं। मैं वो कोट पढ़ सकता हूँ। नहीं, पर वो प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस आप कहते हैं, तो हाउ डज इट तो डिफर? कौन सा ओबेसेंसेस है? एक तो है एकांग प्रणाम, इसको एकांग प्रणाम कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में कहते हैं। दूसरा पंचांग प्रणाम तो आप जानते ही है, ये 2 हाथ 2 पांव 1 सर, कितने हुए? 5 नहीं, 3 ही हुए हैं। 1 हाथ 1, 1 सर 1, 2 हाथ 1, 2 हो गए, 2 पांव 1, 3 हुए हैं, 2 बचे हैं। माइंड एंड वर्ड्स, मन में झुकना चाहिए और वाचा से बोलना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो, ये जोर से बोलना चाहिए। नहीं तो फिर आपका चतुरांग प्रणाम हुआ। मन के द्वारा भी नहीं झुक रहे तो आपका त्रियांग प्रणाम हुआ। और सर नहीं टेक रहे नीचे तो फिर द्वियांग प्रणाम हो गया। और हाथ भी नहीं टच कर रहे, हाथ को पीछे रखा है, फिर एकांग प्रणाम हो गया। जो एकांग है नहीं, एकांग तो ऐसे है। तो एकांग, पंचांग और अष्टांग, तो ठीक से करना चाहिए सब कुछ। ये सब आचार्यों ने, प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में लिखा है। अगर पढ़ेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि क्या करना है भक्ति में, क्या नहीं करना है। नहीं तो फिर ऐसे ही, जैसे क्या कहते हैं वो ज़ॉम्बी जो होता है ना, ऐसे मैकेनिकली चल रहा है। एक बकरी गई एक दिशा में, सभी बाकी बकरियां उसकी दिशा में जा रहे हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए। वी शुड नो वाई वी डू व्हाट वी डू, मैं क्यों कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं, नहीं तो करो मत। आता पढ़ेंगे कैसे करना है या सुनेंगे तो फिर करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। अगर आप वेदाबेस में, कितने जनों को एक्सेस है वेदाबेस से, फोलियो वेदाबेस भक्ति प्रभुपाद का, तो उसको आप टाइप कीजिए दंडवत करके, तो आपको मिलेगा कैसे प्रभुपाद डांटते आपको समझेगा। मेनी टाइम्स वी जस्ट से दंडवत बट वी डोंट पे ओबेसेंसेस। प्रभुपाद से डांटते हैं, किसको डांट रहे हैं? हम सबको ही डांट रहे हैं। हम ही लोग बोलते रहते दंडवत 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 प्रणाम। ठीक है, और कोई प्रश्न? यस। प्रभु जैसे आपने अभी वैष्णव एटिकेट की बात की कि दंडवत प्रणाम बोलना नहीं चाहिए, करना चाहिए। जैसे आपने मैं बोल दूं क्या, पढ़ दूं क्या? इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द वर्ड दंडा मीन्स रॉड और पोल। प्रभुपाद का तात्पर्य है रॉड और पोल फॉल स्ट्रेट। Similarly, when one offers obeisances to his superior with all 8 angas, parts of the body, he performs what is called dandavat. Sometimes we only speak of dandavats, but actually do not fall down. In any case, dandavat means falling down like a rod before one's superior. ये एक जगह पे परपोट में ही है, दूसरी जगह पे दूसरे परपोट में है। उसमें बताया कौन से अंग है। एक श्लोक है, दोर्भ्याम पदाभ्याम जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामो अष्टांग इरितः। ये 8 अंग है। आप प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़िए एक जगह पे। एक तीसरे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा बाउड डाउन लाइक अ स्टिक and because Lord Brahma's complexion is golden, he appeared to be like a golden stick lying down before Lord Krishna. When one falls down before a superior just like a stick, one's offering of obeisances is called dandavat. Danda means stick and vat means like. It is not that one should simply say dandavat. See, दूसरी बार यहाँ दूसरा परपोट है, ये वो वाला नहीं है। It is not that one should simply say dandavat. Rather, one must fall down. Thus, Brahma fell down, touching his foreheads to the lotus feet of Krishna, and his crying in ecstasy is to be regarded as an abhishek bathing ceremony of Krishna's lotus feet. तो मैंने 3 आपको बताए कोट्स प्रभुपाद की है। पढ़िए, बताइए। प्रभु जी जैसे आपने और भी बताया कि ताली बजाना उचित नहीं है, तो ये हमने सुना था पहले। उसी तरह हमने ये भी सुना है कि जैसे काफ़ी टाइम हम जैसे विश करते हैं हैप्पी गौर पूर्णिमा, हैप्पी जन्माष्टमी, तो वो भी उचित नहीं है। ऐसा कह सकते कि जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय जय जयकार कर सकते हो, लेकिन जैसे विश करना है तो वो एक हैप्पी मैंने ऐसा सुना नहीं है, हालांकि मैंने न किसी को किया एक तरीके से, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं विश यू वेरी हैप्पी कृष्ण गौर पूर्णिमा। ऐसे मुझे तो कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं लग रहे। यानी हम उसको उत्साह दे रहे हैं कि प्रभु आप मंदिर में ही रहिए, या फिर यहाँ जो गौर कथा चल रही है उधर आइए, या फिर शाम के सत्संग में आइए, या अभिषेक के लिए आइए। वो सब उसका क्या कहते हैं, इट इज ऑल इम्प्लाइड ओवर देयर लाइक दैट। तो जो जिस वक्त से मैंने सुना था वो ऐसे बता रहे थे कि
वो उसमें भाव ये हो जाता है कि हम हमारी प्रसन्नता कैसे करें, हाँ हाँ, भगवान वो की नहीं से- होना है वो। देखिए अभी हैप्पी गौर पूर्णिमा यानी क्या, हम क्या अपने गले में माला डालेंगे, अपने आप का अभिषेक करवाएंगे? नहीं, हम तो गौरांग महाप्रभु का अभिषेक करेंगे। तो हैप्पी गौर पूर्णिमा यानी चलो गौरांग महाप्रभु का गुणगान सुनते हैं, करते हैं, अभिषेक उनका करते हैं, उनके लिए माला बनाएंगे, प्रसाद जो बनने वाला है उसमें हम वो करेंगे ना, अपना तो कुछ करने का नहीं है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस, और कोई माता जी कोई? ठीक है, बहुत हरे सारे कृष्णा। भक्त तो चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। आइए हम श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, जिन्होंने अच्छे बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे शिष्य को नम्रता के भाव से प्रणिपात और सेवा करनी चाहिए और किस प्रकार से नम्रता एक शिष्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक और महत्वपूर्ण सूचना, आज टेम्पल हॉल में 10 बजे से 12:30 बजे तक श्रीमान जय सच्चिनंदन प्रभु विशेष भजन गाएंगे। हरि बोल। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कृपया भक्त लोग इसमें भाग लें। और अगले रविवार को 19 मई को हम मोहिनी एकादशी मना रहे हैं, जिसका पारणा समय सोमवार के दिन 6 बजे से 10:21 तक रहेगा। हरे कृष्णा।